हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th रेनबो पार्ट 1 का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं। ये दूसरा अध्याय है और ये दूसरा अध्याय काफ़ी गौरवान्वित कर देने वाला अध्याय है क्योंकि ये हमारे बिहार का अध्याय है और इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह अध्याय है नालंदा के विषय में, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसे आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। समरी का मतलब क्या होता है? समरी का मतलब होता है किसी चीज़ का सारांश। जैसे कोई बड़ा व्यापक चीज़ है, कोई फिल्म देखा और उसे कुछ ही मिनटों में आपने बता दिया, तो उसी वही है सारांश। वैसे ही ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर का हम लोग सारांश पढ़ने जा रहे हैं और यही चीज़, यही समरी आपको एग्ज़ाम में भी कहता है लिखने के लिए। तो आपको इसी प्रकार से हूबहू लिखना है। सारांश किस प्रकार से लिखें ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में तो बताया ही है, एक अलग वीडियो में भी आपको बता दिया है यूट्यूब पर, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। एंशिएंट का क्या मतलब होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, सीट का मतलब होता है केंद्र, लर्निंग का मतलब होता है सीखने वाला, यानी कि शिक्षा का प्राचीन केंद्र नालंदा। प्राचीन का क्या मतलब होता है ये भी बता दें, पुराना, पहले, जो पहले शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा यूनिवर्सिटी था और नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में ही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम लोग लेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, इसलिए हर समरी में आपको यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा और फिर डाय भी मिल जाएगा, कब उनकी मृत्यु हुई और कब उनका जन्म हुआ। ये दोनों ही आपको हर समरी में मिलेगा और आपको हर समरी में नोट्स भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समरी जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप भी समरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको जो है टाइटल लिखना है कि क्या टाइटल है और किसने उसे लिखा है। चलिए बारी बारी से समझते हैं, फिर एक ओवरव्यू भी लेंगे, पूरा समझ में आएगा। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग इज ए स्पीच, यानी कि यह बात तो क्लियर हो गया कि यह एक क्या है, स्पीच है। नालंदा इज ए एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा शिक्षा का प्राचीन केंद्र, ये एक स्पीच है, भाषण है। टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। टेक का मतलब क्या था? लेना, यानी टेकन, लिया गया है, यानी ये जो स्पीच है ये लिया गया है फ्रॉम स्पीचेस, कई भाषणों के स्पीच से, कई भाषणों से लिया गया है। ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के भाषण से, किनके प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1, यानी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, इस प्रकार से अलग अलग जो है कि इन्हें भागों में बांटा गया है। वॉल्यूम 1 के स्पीचेस से एक स्पीच लिया गया है, नालंदा एन एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट थे, तो उनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में हम लोग जानेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करेगा आपको, सब्जेक्टिव में भी आगे देखेंगे। पहले इसको समझिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि नालंदा जो है कि एंशिएंट सीट है लर्निंग का, यानी कि शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है और ये एक स्पीच है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। तो हमने जो है कि पहली पंक्ति को समझ लिया कि ये एक स्पीच है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इट वाज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ये डिलीवर का मतलब है बोला गया है, दिया गया है, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये भाषण दिया गया है एट द फाउंडेशन ऑफ स्टोन लाइन सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये जो भाषण है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये फाउंडेशन ऑफ स्टोन लाइन सेरेमनी में मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि ये भाषण कहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ओवरलुक को भी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे समझते जाते हैं। नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951, यानी कि ये स्पीच मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में नालंदा में 20 नवंबर 1951 ईस्वी को दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इन दिस स्पीच ही डिस्क्राइब्स, यानी कि इस स्पीच में, डिस्क्राइब का मतलब होता है बताते हैं, वर्णन करना होता है। इस स्पीच में ये बताते हैं, वर्णन करते हैं द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। पास्ट ग्लोरी का मतलब होता है पहले की जो महिमा थी
नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में ये जो है ना व्याख्या देते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्णन करते हैं पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ही एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप यानी संबंधों को बिटवीन गुरु एंड शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को क्या करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, और ये काफ़ी प्रेरणादायक है। ही सेज दैट नालंदा इज द सिंबल ऑफ मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर कंट्री। इसके समझिए लाइन बाय लाइन बढ़िया तरीके से। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि नालंदा इज़ द सिंबल, नालंदा एक सिंबल है, मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा कालखंड है, बहुत ही अच्छा पीरियड है, मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। आगे देखिए कहते हैं देयर वाज नो एनी रेशियल एंड नेशनल। रेशियल का मतलब होता है नस्लीय एंड नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, यानी कि वहाँ पर नस्लीय और राष्ट्रीय डिस्टिंक्शन यानी कि भेदभाव, वहाँ पर नस्लीय और राष्ट्रीय भेदभाव नहीं किया जाता था। कोई भी आइए पढ़िए, अपनी योग्यता पर आपको जो है कि लिया जाता था। फिर से इस लाइन को देखिए, देयर वाज नो एनी रेशियल एंड नेशनल डिस्टिंक्शन देयर, वहाँ पर कोई भी रेशनल एंड नेशनल डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई भी भेदभाव नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं था। द एज ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा को कौन नहीं जानता, उनके साथ भी नालंदा का नाम जुड़ा हुआ है। इट इज़ ए बर्थ प्लेस ऑफ श्रीपुत्रा, और ये श्रीपुत्रा का बर्थ प्लेस जन्म स्थान है। नालंदा इज लिंक्ड, नालंदा इज लिंक्ड अप विथ लॉर्ड बुद्धा एंड अशोका। नालंदा का जो नाम है ये लॉर्ड बुद्धा एंड अशोका के नाम से भी जुड़ा हुआ है, यानी सब कोई जानते हैं कि बुद्ध कहाँ आए थे? नालंदा आए थे। अशोका और बुद्धा का नाम जुड़ा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी से। इट वाज इमर्जेज एज ए फ्लावरिंग यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द गुप्त एज, यानी कि गुप्त कालखंड में, गुप्त का एज में बहुत ज़्यादा फला फूला, व्याख्यायित हुआ, बहुत प्रचार प्रसार किया इनके जो है कि सिस्टम से कि यहाँ पर कोई भी नस्लीय या राष्ट्रीय भेदभाव नहीं है। ये बहुत बढ़ा फूला, ये जिसे फ्लावरिंग कहते हैं ना, फूल मतलब फला फूला। किस कालखंड में? गुप्त एज के कालखंड में। सो डियर स्टूडेंट्स, गुप्त एज में जो है ये यूनिवर्सिटी बहुत व्यापक रूप से बढ़ा फूला, फला फूला, एकदम व्याख्यायित हो गया ये यूनिवर्सिटी। कौन सा? नालंदा यूनिवर्सिटी। आगे देखिए, चाइनीज़ पिलग्रिम फाई हैन ऑल्सो विजिटेड नालंदा। एक चाइनीज़ पिलग्रिम, चाइनीज़ यात्री भी विजिटेड यानी आए, कहाँ आए? नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे। चाइनीज़ से समझिए, चाइना सबसे नालंदा आता था लोग। नालंदा वाज एस्टेब्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ डोनेशन एंड मास असिस्टेंस। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड हुआ था किससे? डोनेशन से एंड मास असिस्टेंट से। डोनेशन हम लोग देते हैं दान दक्षिणा से, जैसे अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी का स्थापना होता है तो कोई बड़ा बड़ा ज़मीन जिसके पास होता है दान में दे देता है। वैसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी किससे एस्टेब्लिश्ड हुआ था? डोनेशन से एंड मास असिस्टेंस। तो दान दक्षिणा से ये यूनिवर्सिटी क्या हुआ? स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ। देयर वर 300 बिग रूम्स एंड 8 हॉल्स। वहाँ पर 300 बड़े बड़े कमरे और 8 हॉल थे। 300 कमरे, समझिए। 100 विलेजेस हैड बीन सेट ए पार्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, यानी 100 विलेज, 100 गांव जो है ना इसके ट्रस्ट का एक पार्ट था। 100 गांव जो है इससे ट्रस्ट में था, ट्रस्ट का एक पार्ट था। देयर वर 10,000 स्टूडेंट्स, यानी कि 10,000 विद्यार्थी, एंड 1,500 टीचर्स इन नालंदा यूनिवर्सिटी। वहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे, 1500 शिक्षक थे। विच वाज द ओनली द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, विच वाज द ओनली सेंटर ऑफ
हायर एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन का केवल और केवल एकमात्र केंद्र था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है तो केवल एक ही उपाय आपके पास था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पर कोई नस्लीय राष्ट्रीय कोई भेदभाव नहीं है, आइए और अपना शिक्षा ग्रहण कीजिए। आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस वाज प्रिपेयर्ड विथ ग्रेट विजडम। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था उसको तैयार किया गया था विथ ग्रेट विजडम। ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वेयर कंपल्सरी। ये सारे जो सब्जेक्ट थे ये सब कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, पढ़ना ही पड़ता था नालंदा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अभी तो हमारे जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास में इंग्लिश भी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में समझिए उस कालखंड की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी में ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, आर्ट्स, क्राफ्ट ये सारे विषय कंपल्सरी हुआ करते थे। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट हम लोगों को इस प्रकार से लास्ट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपील किया टू द पीपल, लोगों से, चेंज द एजुकेशन सिस्टम, चेंज द एजुकेशन सिस्टम लाइक एंशियंट नालंदा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपील किया लोगों से कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, हूबहू वैसे, ठीक वैसे ही जैसे कि पहले प्राचीन में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। एंड री एस्टेब्लिश्ड, और फिर से इसे एस्टेब्लिश्ड किया जाए नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, और नालंदा को सेंटर ऑफ आर्ट के रूप में फिर से री एस्टेब्लिश्ड किया जाए। तो कितना मज़ेदार है और कितना गौरव कर देने वाला ये चैप्टर है, नालंदा एन एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। एक बार फिर से हम लोग जो है इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक स्पीच है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कई भाषणों में दिया हुआ एक भाषण है, और ये जो है दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नालंदा में नवंबर 20, 1951 ईस्वी में फाउंडेशन ऑफ स्टोन लाइन सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये दिया गया था। और यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्य, गुरु एंड शिष्य के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं ये, और बताते हैं पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो महिमा था, कमाल की महिमा थी, उन्हीं महिमा को ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो है बताते हैं कि जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, आर्ट्स, ये सारे विषय कंपलसरी हुआ करते थे। और अंततः अपील भी करते हैं कि नालंदा को फिर से री एस्टेब्लिश किया जाए और एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए उस प्रकार से जैसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये अध्याय आपको समझ में आया होगा। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको मिल चुका है। इसको सबसे पहले आप जो है ना प्रिपेयर कैसे करें, पहले आप कॉपी में लिख लें और फिर से इस वीडियो को देखें, अपने पॉइंट दर पॉइंट को मिलाते चलें और सुनते चलें, लर्निंग करते चलें। इसलिए तो इस कोर्स का नाम है रेनबो रॉकेट कोर्स। आपके लर्निंग को रॉकेट की तरह उड़ा देने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। अगर आपने इस कोर्स को अभी तक इनरोल नहीं किया है या आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र या फैमिली मेम्बर्स कोई इस कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो उन तक भी ये संदेश पहुंचाते चलिए कि इस पर इनरोल करना काफ़ी आसान है और इतने प्रभावी ढंग का जो है वीडियो लेक्चर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल रहा है तो फिर कहीं और क्यों जाना। कोर्स में इनरोल करना काफ़ी आसान है। या तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एनर्जेटिक फील करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए अध्याय के साथ।